हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, जो हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे 12.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसका जो है नेक्स्ट पार्ट जो है, जो बचा वाला क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन नंबर 7वां जो है हमारा, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। 6 तक हो गया था, और जो 5 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, और जो 6 नंबर का प्रश्न है, वो 6 नंबर का प्रश्न सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हल हो जाएगा। तो आप लोग उसको हल करते रहिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। दिया है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये कह रहा है कि इसकी कोई जीवा है। मान लेते हैं इसकी कोई जीवा ए बी है। ए बी इसकी जीवा है। ए बी इसकी एक जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। कितने डिग्री का? 120 अंश का कोण यहाँ पर बना रही है। 120 अंश का कोण बनाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए यहां पर हमें जब भी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हमें उससे संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल अवश्य निकालना पड़ता है। क्योंकि क्या करते हैं, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर केंद्रीय कोण थीटा का मान कितना दिया गया है? थीटा का मान दिया गया है 120 अंश, और त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 है, ये भी 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो r का मान यहाँ पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर। इसकी मदद से हम इसका मान निकाल लेते हैं। पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 120 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा r का मान 12 का स्क्वायर। इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा। इधर आपका 22 बटा 7, और नीचे यहाँ पर 3 बच रहा है, तो गुणा 3, और इसको 12 को हम लिखेंगे 12 गुणे 12, क्योंकि स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ से भी ये कटेगा। 3 चौक 12। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 चौक 88 गुणा 12 बटा 7, और गुणा कर लीजिए। 12 अट्ठे 96, और 12 अट्ठे 96, और 9 105 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1056 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लेकिन हमें ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें इसके लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज की 2 भुजाएं तो हमें मालूम है। यहाँ पर बन रहा है 120 अंश का कोण, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका हम शीर्ष लंब खींच दें तो ये बिंदु मान लेते हैं P। ये शीर्ष लंब क्या करेगा? AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा।
अब यहाँ पर ये 60 अंश का कोण हो जाएगा और ये भी 60 अंश का कोण हो जाएगा, ये भी 60 अंश का, क्योंकि पूरा 120 अंश था, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एपीओ, एपीओ में यहां पर साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हम यूज करेंगे। आप cos 60 भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कर्ण पता है, हमें लंब ज्ञात करना है और हमें आधार भी ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब या तो तीनों हो जाए ज्ञात हो, या तो शीर्ष, लंब और उसके संगत आधार की लंबाई हमें पता हो। तो साइन 30 बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, अर्थात ओपी बटा ओए। साइन 30 डिग्री 1/2, ओपी, ओपी बटा ओए, ओए कितना है 12। अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ओपी बराबर क्या मिलेगा, 12/2 अर्थात 6 सेंटीमीटर। हमें ओपी का मान मिल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें एपी का मान निकालना है। तो एपी बराबर √AO स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, √12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये आएगा 144 माइनस 36, 144 माइनस 36 आएगा 108, तो ये आएगा 6√3। एपी का मान हो गया 6√3। अब हमें आधार पूरा ए बी ज्ञात करना है। आधार ए बी अगर हम ज्ञात करें, आधार ए बी बराबर 2 गुणा एपी, क्योंकि पी क्या कर रहा है, ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो आधार एपी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा एपी, ए बी बराबर 2 गुणा एपी हो जाएगा। एपी हमें पता है 6√3 आया है, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा 6√3 बराबर हो जाएगा 12√3। अब देखिए हमें आधार भी मिल गया, हमें लंब भी मिल गया, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB गुणे OP बराबर 1/2 गुणा AB, AB हमारा क्या है 12√3 गुणे OP कितना है 6, 2 से काट दीजिए, 6 बार जाएगा, 6 6 36, यह जाएगा 36√3, यह जाएगा 36√3। और √3 का मान जो है हमें यहाँ प्रयोग करना है, √3 का मान हमें यहाँ पर प्रयोग करना है 1.73, 1.73 प्रयोग करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 36 गुणे 1.73, इसका गुणा करने पर प्राप्त होगा 62.28, ये हो जाएगा 62.28। बाय मिस्टेक हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर पाई का मान भी दे रखा है प्रश्न में। पाई का मान, यहाँ पर 2 चीजें हैं, पाई का मान 3.14 है और √3 का मान 1.73 प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो है हम ध्यान नहीं दिए इस प्रश्न में, यहाँ पर पाई का मान रखा जाएगा। चलिए यहाँ पर पाई रख लेते हैं और इस लाइन में थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करेंगे।
ताकि आंसर जो है हमारा आंसर शीट के अकॉर्डिंग मैच करे और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 गुणे 3.14 गुणे ये आपका 12 गुणे 12, 3 चौक 12 चौक 48, तो ये आएगा 3.14 गुणा 48। इसका जब गुणा किया जाएगा तो आएगा, इसका गुणा किया जाएगा आएगा 150.72, 150.72। अब हमें क्या चाहिए, त्रिज्यखंड भी निकल गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया है, हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इससे हमें मिलेगा 150.72 माइनस 62.28। इसको हल करने पर आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा प्रश्न था। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, दीजिएगा। लिखा है 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का मान हमें यहाँ पर प्रयोग करना है 3.14। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 8वां क्वेश्चन है, 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हल याद करते हैं। एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 15 मीटर है। ध्यान दीजिए, एक वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई है, एक वर्गाकार घास का मैदान है, एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई 15 मीटर है। कितनी मीटर है, 15 मीटर। सभी दिशाओं से ये 15 मीटर है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर इस कोने पर एक खूंटा लगाकर एक घोड़े को बांधा जाता है और उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो अगर ये 5 मीटर है तो घोड़ा इसी एरिया में तो चलेगा। अगर हम इसको O, इसको A और इसको B मान लें, यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 अंश का। तो क्या आपको पता है कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ का जो कोण बनेगा कोण हो जाएगा 90 अंश। और ये लेंथ जो है ये 5 मीटर है। ये लेंथ 5 मीटर है, पूरी लंबाई 15 मीटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। ऐसे में यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो थीटा का मान बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री और आर का मान है 5 मीटर। तो पहला जो है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है।
इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। तो आइए थीटा का मान 90, 360 गुणा 3.14 गुणा r का मान 5 का स्क्वायर, 9 चौक 36, ये 4 हो जाएगा। ये आएगा आपका 1/4 गुणे 3.14 गुणा 25, पच्चीस 75, यानी कि इसका जो गुणा किया जाएगा तो यह आएगा 78.5/4। इसको डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल पहले का हो जाएगा 19.625 वर्ग मीटर। दूसरा प्रश्न इसी में कह रहा है कि अगर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, अगर इसकी लेंथ को बढ़ाकर 10 कर दिया जाए तो घोड़ा यहाँ तक घास चलेगा, यहाँ तक। चलो ये हम कर देते हैं PQ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यानी कि जब दूसरा पार्ट है, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तो हम यहां कह सकते हैं R का मान 10 हो जाएगा, थीटा का मान वही 90 रहेगा और पाई का मान 3.14 ही प्रयोग करना है। यहाँ पर पाई का मान भी 3.14 ही प्रयोग करना था। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर, 90/360 गुणा 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर, 9 चौक 36 और ये 100 यानी गुणा हो जाएगा तो 314/4 हो जाएगा। अगर इसको भाग कर दिया जाएगा तो 4 7 28, 3 34, 4 8 32, 2 34, 2 4 5 20, 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ निकालना है क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 78.5 माइनस 19.625। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखिए तो ये तो पूरा हो गया इसका हल। अब जो शेष प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आप लोग स्वतः हल करें और जो प्रश्न में समस्या आए उसको कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं ताकि हम अगले प्रश्नों को आपको बताने का पूरा प्रयास करें। और हमें चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करते रहें ताकि इस सेशन का लाभ आपको और आपके सभी प्यारे मित्रों को मिलता रहे। धन्यवाद।